नमस्कार बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं पाठ 3 भारत का अतीत गौरव। अतीत अर्थात जो बीत चुका, जिसे बोलते हैं पास्ट। गौरव सम्मान, रिस्पेक्ट। तो पाठ को शुरू करने से पहले हम करते हैं आओ करें। यह भारत के अतीत को प्रदर्शित करने वाले चित्र हैं। प्रदर्शित का अर्थ होता है दिखाने वाले। तो यह भारत के अतीत को प्रदर्शित करने वाले चित्र हैं। इन्हें पहचान कर इनके नाम लिखिए। तो सबसे पहला चित्र देखिए, कौन सा है ये? मीनाक्षी मंदिर। कौन सा चित्र है ये? मीनाक्षी मंदिर। अब दूसरा चित्र देखिए, ये कौन सा चित्र है? सांची स्तूप। कौन सा चित्र है ये? सांची स्तूप। अब आइए तीसरे चित्र पर। तीसरा चित्र कौन सा है? ये है कुतुब मीनार। कौन सा चित्र है ये? कुतुब मीनार। चलो अब हम करते हैं पाठ का अध्ययन। त्योहार तथा विवाह के अवसर पर महिलाओं को घर की किसी दीवार के कुछ भाग पर गोबर पोतकर उस पर चावल की सफ़ेदी लगाकर गेरू के रंग से देवी देवताओं, पशु पक्षियों के चित्र और फूल पत्तियां बनाते हुए आज भी हम देखते हैं। तो कोई भी त्योहार हो, विवाह हो, तो उस अवसर पर हम क्या देखते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो घर की साफ सफाई करती हैं। तो प्राचीन काल में भी ऐसा ही होता था। कोई भी त्योहार होता, विवाह होता या कोई शुभ अवसर आता, तो वहाँ की जो महिलाएं थी वो क्या करती थी? गोबर से अपने घर को साफ करती, गोबर से उसका पोछा लगाती, उस पर फिर चावल की सफ़ेदी लगाती। चावल की सफ़ेदी जैसे अब हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं घर को सुंदर बनाने के लिए, तो उस समय चावल से सफ़ेदी की जाती। सफ़ेदी अर्थात पेंट किया जाता था। फिर उसके ऊपर क्या करते? गेरू के रंग। गेरू होता है मिट्टी का रंग। मिट्टी के रंग से देवी देवताओं, पशु पक्षियों और फूल पत्तियों के चित्र बनाए जाते थे। आजकल हम क्या करते हैं? बाजार से मूर्तियाँ लेके आते हैं, फोटोज़ लेके आते हैं, पिक्चर लगाते हैं ना। तो पहले क्या होता था? घर पे ही महिलाएं पशु पक्षियों और देवी देवताओं के चित्र बनाती थी। विशेष रूप से दीपावली के अवसर पर उत्तर भारत में दीवार पर चित्रांकन की प्रथा है। प्रथा होता है रिवाज। प्रथा का अर्थ क्या है? रिवाज। तो जब दीपावली का त्यौहार होता है तो हम भी घरों की साफ सफाई करती हैं ना। तो ऐसे ही उत्तर भारत में क्या करती हैं? वहाँ पर चित्रांकन। चित्रांकन का अर्थ होता है चित्र बनाना, चित्र का निर्माण करना। तो वहाँ पर दीपावली के अवसर पर दीवार पर चित्रों का निर्माण किया जाता था। उसकी प्रथा थी, चित्र निर्माण की प्रथा थी। जबकि दक्षिण भारत में क्या करते थे दीपावली पर? दक्षिण भारत में दीपावली हो या कोई त्योहार हो तो वहाँ पर चौक पूरने की कलात्मक प्रथा थी। चौक पूरना होता है रंगोली बनाना। तो वहाँ पर कोई भी शुभ अवसर आता है तो वहाँ पर रंगोली बनाने की प्रथा है। प्रथा का अर्थ क्या होता है? रिवाज। आटे में विभिन्न प्रकार के सूखे रंगों को मिलाकर तथा जमीन पर गोबर लेपकर महिलाएं तरह तरह के मांगलिक चक्कर और नमूने बनाती हैं। अगर आपने रंगोली बनानी हो तो क्या करोगे? सबसे पहले रंग लेकर आओगे। कहाँ से लेके आओगे रंग? बाजार से। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करती हैं? बाजार से लेकर आती हैं, लेकिन कुछ क्या करती हैं? घर पर भी बनाती हैं। तो पहले भी क्या करते थे लोग? आटे में अलग अलग प्रकार के सूखे रंग मिलाते और रंग बना लेते थे। किस चीज़ के लिए? रंगोली के लिए। रंगोली बनाने से पहले वो क्या करते? अपने घर की जो ज़मीन है, ठीक है, उस पर क्या करते? गोबर से उसके ऊपर पोछा लगाते। गोबर से पोछा लगाने के बाद फिर उस पर रंगोली बनाते। और महिलाएं और क्या करती थी? महिलाएं मांगलिक चक्कर और नमूने बनाती। मांगलिक होते शुभ, शुभ चक्कर बनाती, नमूने बनाती। क्यों? क्योंकि
त्योहारों के दिन होते हैं या फिर कोई लोकोत्सव होता है, कोई त्योहार होता है, कोई शुभ अवसर होता है, उस समय पर। ओणम उत्सव के दिनों में केरल में रंगोली का बहुत महत्व होता है। जब केरल में ओणम का त्यौहार मनाया जाता है तो वहाँ पर रंगोली भी बनाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर रंगोली का बहुत ही महत्व है। कोई भी शुभ अवसर आए तब तो बनाते ही हैं, ओणम पर तो खास तौर पर वहाँ के सभी लोग क्या करते हैं, रंगोली बनाते हैं। भित्ति चित्रों को बनाने की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। भित्ति चित्र, भित्ति क्या होती हैं? भित्ति एक तरह के चित्र होते हैं। इसको बनाने के लिए मिट्टी और गोबर का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी और गोबर को मिलाकर चित्र बनाए जाते हैं, उसे बोलते हैं भित्ति चित्र। प्राचीन काल में जनसाधारण नहीं, वन राजवंश में राजकुमारों और राजकुमारियों को भी बाल्यावस्था में चित्रकला की शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन काल अर्थात पुराने समय में क्या होता था कि जो आम जनता है वो तो चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करती ही, साथ में जो राजे महाराजा के जो पुत्र पुत्रियां होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं राजकुमार और राजकुमारियां, उनको भी बचपन में, बाल्यावस्था तो चाइल्डहुड, बचपन में ही उनको भी चित्रकला की शिक्षा दी जाती। ललित कला की परंपरा भारत के गांवों और नगरों के साथ पिरोई हुई है। गांव और नगरों में कुम्हार आज भी मिट्टी के सुंदर खिलौने और तरह तरह की मूर्तियां बनाते हैं। आपने देखा होगा कि जो कुम्हार होते हैं वो क्या करते हैं, वो मिट्टी का सामान बनाते हैं। जैसे हम मटका लेके आते हैं, इस तरह मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी की मूर्तियां भी बनती हैं। तो ये जो कुम्हार लोग हैं कुछ गाँव में भी रहते हैं, नगरों में भी रहते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, मिट्टी के खिलौने और मूर्तियाँ, बर्तन आदि बनाते हैं। मेलों में देवी देवताओं की मूर्तियाँ हम देखते हैं और उन्हें लाकर अपने घरों में सजाते हैं। आप कभी मेला देखने गए हो? तो वहाँ पर आपने देखा होगा, क्या देखा है कि वहाँ पर ना नीचे बैठे होती हैं और वो मिट्टी के कुछ खिलौने, देवी देवताओं की मूर्तियाँ बेच रही होती हैं। तो आपका मन करता है कि ऐसे खिलौने लेके आने को? हाँ, तो लेके आते हो ना आप भी घर पे, और फिर क्या करते हो, उसे घर ले जाकर तोड़ देते हो? नहीं, क्या करते हो, घर में जाकर उसे सजाते हैं। इन मूर्तियों की पृष्ठभूमि देखने से मालूम होगा कि मनुष्य जब पत्थर के हथियार बनाने लगा था तभी उसने अपने कल्पित देवताओं को पत्थरों से गढ़ना भी आरंभ कर दिया था। अगर हम देखें पृष्ठभूमि क्या होता है कि उसकी बैकग्राउंड, उसको पीछे से उसका इतिहास देखें मूर्तियों का, कि ये मूर्तियाँ कैसे बननी शुरू हुई, कैसे इसका आरंभ हुआ, तब हमें पता चलता है कि मनुष्य जब पत्थर के हथियार बनाने लगा था तो उसने कल्पित होता है कल्पना पर आधारित, उसने अपने देवताओं को भी उनकी पत्थरों से ही मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। अति प्राचीन काल की मूर्तियां पत्थर की ही पाई गई हैं। अति प्राचीन काल अर्थात बहुत ही पुराने समय में जो मूर्तियां थी उस समय की, तो वो पत्थर की ही थी। इन मूर्तियों के लिए पूजा गृह बनाए गए थे। पूजा गृह क्या होता है? पूजा का स्थान अर्थात मंदिर। तो इन मूर्तियों की पूजा के लिए पूजा गृह बनाए गए थे। इस प्रकार स्थापत्य कला का भी विकास हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ? स्थापत्य कला क्या होती है? जिसे आप वास्तुकला कहते हो, आर्किटेक्चर कहते हो, ठीक है। तो उसका भी आर्किटेक्चर बनने लगा कि कैसे कैसे सामान बनाना चाहिए, कैसे मंदिर होना चाहिए, ठीक है। तो उसका विकास भी कब हुआ? इसी समय में हुआ। दक्षिण भारत के मंदिर चित्र, मूर्ति और स्थापत्य कला के मिश्रित नमूने हैं। अगर आपने चित्र देखने हैं, मूर्ति देखनी है और कोई स्थापत्य कला के नमूने देखने हैं, इन तीनों का मिश्रण होता है, मिले जुले, इन तीनों का मिला जुला अगर आपने कोई नमूना देखना है तो आपको कहाँ मिलेगा? ये दक्षिण भारत में। परंतु जब यात्रा उत्सवों में पत्थर की मूर्तियों को भारी होने के कारण लेकर चलने में कठिनाई हुई तो अन्य हल्की धातुओं की मूर्ति कला का प्रादुर्भाव हुआ। अब जो मूर्तियां थी वो किसकी थी? पत्थर की थी,
ठीक है। जब पत्थर की मूर्ति होगी तो जब हम कहीं उसे बाहर लेके जाएंगे तो कैसे लेके जाएंगे, वो बहुत भारी होगी ना, तो वो बहुत ज़्यादा भारी थी। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने हल्की धातुओं की मूर्ति कला का प्रादुर्भाव हुआ। तो उन्होंने क्या किया, हल्की जो धातु होती है, धातु क्या होती है, मेटल, हल्की जो मेटल होती है उसका प्रादुर्भाव किया। प्रादुर्भाव होता है आरंभ करना, ठीक है। तो हल्की धातुओं का प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात हल्की जो मेटल है उसका आरंभ हुआ, उसकी मूर्तियाँ बनाई जाने लगी। कौन सी हल्की धातु होती है, तांबा, कांसा, सोना, चांदी, ठीक है। तो कौन सी मूर्तियाँ बनाई जाने लगी, तांबे, कांसे, सोने, चांदी की मूर्तियाँ बनने लगी। धातु की मूर्तियों का जन्म ही इसलिए हुआ कि देवताओं को उत्सवों में लोगों के निकट लाने के लिए यात्रा कराई जा सके। अब देखो, जब भी कोई चीज़ बनती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, कारण होता है कि वो क्यों बनाई गई है। तो जो ये हल्की धातुओं की मूर्तियाँ बनाई गई थी, ये क्यों बनाई गई थी, ताकि हर प्रकार का जो इंसान है, लोग हैं, वो भी देवताओं के पास आए, निकट, निकट होता है पास आना, तो उनके पास आ सकें। और जब भी कोई यात्रा निकलती तो लोग उनके पास आते। धीरे धीरे चित्रकला और मूर्तिकला धर्म का आधार होकर राष्ट्र के जीवन का मुख्य अंग बन गई। तो जैसे जैसे ये चित्रकला बढ़ती गई, मूर्तिकला बनती गई, तो ये धर्म का आधार होगी। लोग मानने लगे कि ये तो परमात्मा है, प्रभु है, और यही राष्ट्र के जीवन, राष्ट्र होता है देश, देश के जीवन का मुख्य अंग बन गई। धर्माचार्यों के निराकार संबंधी शूषक सिद्धांत जब सामान्य जन समुदाय की हृदय पर अपना असर डालने में निष्फल हो जाते हैं। धर्माचार्य, धर्माचार्य होते हैं जो धर्म के गुरु होते हैं, जो धार्मिक शिक्षा देते हैं, उसे बोला जाता है धर्माचार्य। के निराकार संबंधी शूषक सिद्धांत, शूषक सिद्धांत होते हैं सरल सिद्धांत जो आसानी से समझे जा सकें। जब सामान्य जन समुदाय की हृदय पर अपना असर डालने में निष्फल हो जाते हैं, जो धर्म गुरु होते हैं वो क्या बताते हैं हमें कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, है ना, तो जीवन ऐसे चलेगा। तो ये जो सरल सिद्धांत हैं, इनका कोई भी असर जो है लोगों के ऊपर नहीं हुआ। जब ललित कला उन्हीं सिद्धांतों को जन समुदाय में फैलाने का प्रयत्न करती है, प्राचीन काल से ही हमारे देश में कला ने धर्म की सहचारी बनकर जनता में संस्कृति, शिष्टाचार और सदाचार का प्रचार किया है। तो जब ललित कला आई तो इसी के सिद्धांतों से क्या हुआ, जन समुदाय में यही विचार जो है वो फैलने लगे, यही सिद्धांत जो है वो फैलने लगे। प्राचीन काल से ही हमारे देश में कला ने धर्म की सहचारी बनकर, सहचारी क्या होता है, साथ चलने वाली, बनकर जनता में संस्कृति, शिष्टाचार और सदाचार का प्रचार किया। संस्कृति, शिष्टाचार, शिष्टाचार क्या होता है, हमारा आचरण, हमारा अच्छा व्यवहार, सदाचार, इसका जो है प्रचार किया है तीनों का। किस किसका, संस्कृति, शिष्टाचार और सदाचार का प्रचार किया है। किसने, कला ने। भारत में इस समय जितनी भी कलापूर्ण प्राचीन इमारतें हैं वे अधिकतर देवालय, मठ या समाधि स्थल हैं। आप देखोगे कि जितनी भी हमारे यहाँ पर कलापूर्ण मीन्स जिसमें कला हो, पूर्ण मीन्स कला से भरी हुई, तो जितनी भी कलापूर्ण इमारतें हैं, प्राचीन, प्राचीन मीन्स पुरानी, ठीक है, पुरानी इमारतें हैं, वे यात्र क्या चीज़ बनी हुई है, देवालय, देवालय का अर्थ होता है मंदिर, मठ या समाधि स्थल। तो मठ क्या होते हैं, जैसे बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो कहाँ जाते हैं, मठ में जाते हैं। या फिर समाधि स्थल, समाधि होते हैं जहाँ पर वो समाधि कहते हैं, मेडिटेशन करने के लिए जाते हैं। स्थल होती है जगह, स्थान, तो जहाँ पर वो मेडिटेशन करने के लिए जाते हैं, वो जगह, वो स्थान ही ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं। कुछ इमारतें
ग्रह नक्षत्रों की गतियों के परीक्षण के लिए बनाई गई थी। तो कुछ इमारतें कैसे बनाई गई थी कि ग्रह नक्षत्रों के लिए, ग्रह क्या होते हैं? प्लैनेट, ठीक है। तो इनकी गतियों के परीक्षण के लिए कि ये ग्रह जो है वो कैसे कैसे चलती हैं, ठीक है, उनके लिए बनाई गई थी। दिल्ली के निकट मेहरौली में स्थित कुतुब मीनार वास्तव में एक ध्रुव स्तंभ है। फारसी में कुतुब ध्रुव को ही कहते हैं। अब देखो, हमने पहले किया था कि एक चित्र दिखाया गया था ना, कौन सा चित्र था वो? कुतुब मीनार। वो कहाँ पे है? मेहरौली में। तो उसको वास्तव में असल में उसे एक ध्रुव स्तंभ कहा गया है। और फारसी भाषा में कुतुब का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? ध्रुव। ध्रुव को ही कुतुब कहते हैं। तो 1500 वर्ष पुरानी अजंता की गुफाएं और एलोरा तथा एलिफेंटा की कलापूर्ण मंडप दर्शनीय हैं। जो अजंता की गुफाएं बनी हैं, एलोरा की और एलिफेंटा के जो कलापूर्ण मंडप बने हैं, ये सब कब के बने हुए हैं? 1500 वर्ष पुराने हैं ये। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म के साधु वहाँ रहकर धार्मिक साधना और उपदेश देने का कार्य करते थे। और इन्हीं जगह पर बौद्ध धर्म के लोग जाते, जैन धर्म के लोग जाते, ब्राह्मण धर्म के लोग जाते और वहाँ पर जाकर क्या करते थे? धार्मिक साधना। साधना अभी मैंने बताया था क्या होता है? मेडिटेशन, ठीक है। तो मेडिटेशन करते और उपदेश देने का कार्य करते। आज हमें जितनी भी प्राचीन कलाएं मिलती हैं उनमें ब्राह्मण, जैन तथा बौद्ध मत का जीता जागता इतिहास दिखाई देता है। तो आज भी हम देखें जितनी भी पुरानी कलाएं हमें जो भी मिलती हैं उसमें हम क्या देखते हैं कि ब्राह्मण, जैन तथा बौद्ध मत का जीता जागता इतिहास दिखाई देता है। ऐसे लगता है कि हाँ ये सच में हुआ था। जब भी हम पुरानी कोई चीज़ देखने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमें पता चलता है बिल्कुल जीता जागता जो है हमें इतिहास दिखाई देता है। जैसे महात्मा बुद्ध की फ़ोटो देखोगे आप, उनका चित्र देखोगे तो ऐसे लगता है कि जैसे अभी बाहर निकल के आए, ठीक है। तो वहाँ पर पूरी उन्होंने चित्रकला दिखाई गई है वो बहुत ही अच्छी दिखाई गई है। अजंता व एलोरा महाराष्ट्र राज्य में है। अजंता व एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। और एलिफेंटा मुंबई नगर के पास है। कला की दृष्टि से मूर्ति तथा चित्रों का अद्भुत सामंजस्य अजंता से बढ़कर अन्यथा कहीं नहीं मिलता। तो कहते अगर हम कला की दृष्टि से देखें तो जितनी अच्छी मूर्ति और चित्र हमें अजंता की गुफाओं में मिलते हैं, ऐसा अद्भुत सामंजस्य का अर्थ कहता है मेल, ऐसा मेल हमें कहीं भी और नहीं मिलता। तो सबसे अच्छी जो चित्रकला है वो कहाँ पर है? वो है अजंता की गुफाओं में। अजंता के चित्रकारों ने तो कृति क्या होता है? कार्य। कृति के समस्त उत्तम विषयों को अपनाकर उनमें एकमात्र भगवान बुद्ध एवं बोधिसत्व की जन्म परंपराओं की व्याख्या की है। अजंता के चित्रकारों ने क्या किया है? उन्होंने अपनी कृति दिखाई है। कृति में अपना कार्य दिखाया है। कैसे दिखाया है? उन्होंने समस्त उत्तम विषयों को अपनाकर, समस्त में सारे उत्तम विषय, उत्तम होते हैं बहुत अच्छे, जितने भी अच्छे विषय थे उनको अपनाया। उनमें एकमात्र भगवान बुद्ध एवं बोधिसत्व की जन्म परंपराओं की व्याख्या भी की गई है कि भगवान जो बुद्ध थे उनकी जन्म परंपराओं होता है कि उनके जन्म से रिलेटेड, उनके जन्म से संबंधित जो परंपरा थी उसकी व्याख्या की गई है।